क्या नाम है भैया आपका? शिवम मिश्रा। क्या क्या करते हैं आप? यहीं रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में पढ़ाई करते क्या? पढ़ाई कर हाँ मास्टर। बोलेंगे राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया है संसद के अंदर। बोल रहे थे कि सेना का जो अग्निपथ योजना है, अजय सिंह जो अग्निवीर थे जो शहीद हुए हैं, उनके पिता ने बोल दिया कि हमें पैसे मिले 98 लाख रुपए। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी का झूठ पकड़ में आ गया। देखिए, सबसे पहला बात है कि विपक्ष का राजनीतिक इतना गंदा और घटिया हो चुका है कि आज विपक्ष देश के सुरक्षा बल जो अपने परिवार को छोड़ करके देश पर तैनात हैं उन पर सवाल किया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। आप सोचिए कि जो 10,000 20,000 को नौकरी नहीं समझ करके देश की सुरक्षा समझ करके बॉर्डर पर जाते हैं, देश की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आप उन पर सवाल कर रहे हो। आप उनको, जबकि जो ये कहते हैं कि मुख्य सचिव हैं भारतीय सेना के बाल मुकुंद नरवणे जी, उन्होंने भी कहा है कि हमने 98 लाख रुपया अभी तक उनको दे दिया है, बाकी के पैसे भी जल्द देंगे उनको। इस झूठ को, इस भ्रम को झुठलाने के लिए खुद सेना को, भारतीय सेना को बीच में आना पड़ा। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय सेना को राजनीति में घसीटना ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है? भारतीय सेना का अपमान तो विपक्ष हमेशा से करता आ रहा है। भूलिए मत आप कि यही कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी देशद्रोही के समर्थकों को जो सेना को रेपिस्ट बताया था, उनको टिकट दिया था। तो ये विपक्ष का तो काम ही है। ये इन्होंने सेनाओं को नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं और ये बहुत गंदी राजनीति है। और राहुल गांधी को सेनाओं से, इस देश के बहुसंख्यक मेजोरिटी वाले हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन अमृतकाल में 4 दिन पहले 1 जुलाई को देश ने खटाखट दिवस मनाया, लेकिन खटाखट दिवस में पहला बार खटाखट किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया। सब फटाफट अकाउंट चेक कर रहे थे, किसी के अकाउंट में खटाखट पैसा नहीं आया। अब जनता चप्पल लेकर के खड़ा है कि नेता मिले तो सटासट दें, क्योंकि जो वादा किया था। ठीक है, ऊपर से बात करते हैं राहुल गांधी तो भ्रम फैलाते हैं। उनको पागल ऑफ इंडिया जल्द घोषित कर देना चाहिए। ठीक है, घोषित करना चाहिए पागल ऑफ इंडिया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, लीजेंड होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं। ठीक है, फिलोसफर हैं। राहुल गांधी पागल ऑफ इंडिया है, उसका जल देखिए। और ये कहते थे कि उनके जो चमचे थे वो कहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है कौन? भाजपा, मोदी जी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी संसद के पहले सत्र में बैठ करके हाथ दिखाए, अभय मुद्रा। यही हाथ इलेक्शन से पहले दिखता था कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन जब हालात नहीं बदल पाया तो इस हाथ का नाम अभय मुद्रा दे दिया। और सबसे पहले शिव जी का फोटो दिखाया। तो भाई देख लो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। और इस देश के हिंदुओं को आज समझना पड़ेगा कि 8,500 के लालच में जो तुमने वोट दिया था कांग्रेस को, आज सबसे पहले संसद भवन में तुम्हारे मुंह पर थूका है कांग्रेस ने। ठीक है, तो आज पूरा हिंदू समाज इसका विरोध करता है। इस देश के लोकतंत्र में बैठ करके आप मेजोरिटी वाले को और हिंदू को हिंसक बता दे रहे हैं। आप कहते हैं हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सीडेंट नहीं हो गया होता। अफगानिस्तान पहले हमारा था, कहाँ तक हमारा था? पंजाब से लेकर सिंध, गुजरात, मराठा सब सारा हमारा था, लेकिन कहाँ चले गया? अगर हिंदू हिंसक होता तो आज हमारा अखंड भारत होता। हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू हिंसक रहता तो कश्मीरी पंडित नहीं एक्सीडेंट होते। हिंदू हिंसक होता तो पालघर कांड नहीं होते। हिंदू हिंसक होता भागलपुर नरसंहार नहीं होता। हिंदू हिंसक होता गौधरा कांड नहीं होता इस देश में। क्या इंदिरा गांधी का हत्या हिंदुओं ने किया था? अगर नहीं किया था तो फिर हिंदू हिंसक कैसे? और हिंसक हिंदू को कौन बता रहा है? जिनके दादा दादी देश में इमरजेंसी लगा करके हिंसा करने का काम किया था। इस देश में गरीबों को मारा जा रहा था, इस देश में गरीबों को लूटा जा रहा था, देश में पत्रकारिताओं पर बाधा लगा दिया था। इस देश में सिखों का नरसंहार किसने किया? इस देश में 1998 में किसान को किसने मारा? 500 से ऊपर किसान को किसने मारा? तो इस देश में करोड़ों लूटपाट किए हैं, करोड़ों घोटाले किए हैं, वो बताएंगे कि हिंदू हिंसक है कि नहीं है। आयु कितनी बताई थी आपने? 22। कहाँ से रहने वाले, कहाँ के? बिहार। एक बिहारी सब पर भारी। हाँ, बिहार में कहाँ से? बिहार में मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। आप कैसे देखते हैं अग्निपथ योजना, जो अग्निवीर योजना है सरकार की, कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इसको लेके पूरे युवाओं के अंदर, पूरे यूथ के अंदर रोष है। कहीं ना कहीं ये मोदी जी का योजना है, युवाओं को यूज एंड थ्रो करने वाला योजना है, ये मोदी जी का योजना है। आप युवा है, आप कैसे देखते हैं इसको? अग्निवीर में भगवान ने मुझे हाइट और वेट नहीं दिया, नहीं तो मैं भी अग्निवीर जाता। देश की सेवा इस देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है और हमें ये सौभाग्य नहीं मिला है, तो हम बहुत इसके लिए बहुत दुखदाई हैं। हमारे 4 मित्र अग्निवीर में गए हुए हैं। ठीक है, और सब बहुत खुश हैं। देश के सेवा के लिए हमें मायने नहीं रखता है कि कितना दिन होना चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए। देश की सेवा के लिए एक पल, एक क्षण भी काफ़ी है। ठीक है, तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। कोई भी पार्टी इस पर राजनीतिक ना करे। देश की सेना देश के भगवान से भी ऊपर है। ठीक है, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस योजना को लेकर? क्योंकि एक भ्रम की स्थिति फैलता है कि अग्निपथ योजना
योजना है, देश में जो पहले सेना की तैयारी करते थे उनका भविष्य बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, और युवाओं को यूज़ करेंगे, 4 साल इस्तेमाल करेंगे, उनको थ्रो कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं इस देश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हमारे एक कवि कहते हैं कि जितना अरा ये भाव है उतना अरा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, ये धरा है माँ हमारी ये हमेशा याद रहे, मेरे लिए इस देश से बड़ा ज़्यादा बड़ा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इस देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां आती जाती रहेंगी, अगर आपके खून में, हमारे खून में देशभक्ति है तो हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आप बहुत बहुत हमारी सेना मजबूत होगी, क्योंकि इजराइल बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ये योजनाएं लागू है, और बहुत लोग हैं ऐसे में होंगे कि आने वाले समय में हम जब हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो तो हम उस टाइम इतना मजबूत हो, इतना सशक्त हो कि हम अकेले किसी से भी लड़ने की पावर रखें। जैसे और सब देश मजबूत हैं वैसे हम भी मजबूत हैं, और हमारे सारे भाई, हम सारे भाई बहन से अपील करते हैं कि दूसरे विपक्ष के बहकावे में ना आए। जो जिनके बाप दादा के 70 साल से 58 साल से देश में राज करते आए हैं, वो आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, वो आपको प्रयोग कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, देश के सेवा के लिए एक दिन भी काफ़ी है। आज राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर मजदूरों से मिलने चले गए, बोले जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, वो हाथ से काम करते हैं, और जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है वो भी हाथ है, तो बोले हम जो आएंगे तो जो हाथ से काम करने वाले हैं उनकी मदद करेंगे, मजदूरों की मदद करेंगे। क्या बोलेंगे, इतने दिनों बाद मजदूरों के लिए प्यार उठाए जो राहुल गांधी का? सबसे पहले हमको ये नहीं समझ में आता है कि हाथ से काम करता है, राहुल गांधी कहाँ से काम करता है? वो दिमाग तो उसके पास है नहीं, हाथ से भी नहीं करता होगा। इस देश में जो भी काम होता है उसमें हाथ का योगदान होता ही है। हम कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो क्या हम हाथ से काम नहीं कर रहे हैं? हाथ से काम करने वाला मजदूर होता है। गजब का फिलॉसफी है ये। किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? हम कहते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। नाम खराब कर रहे हैं, नाम खराब हो गया। और हमको लगता है कि उस यूनिवर्सिटी में झाड़ू पोछा और शौचालय सफाई करने का काम कर रहे होंगे, वो पढ़ नहीं रहे होंगे ईमानदारी से। क्योंकि मैं बिहार के सरकारी स्कूल का छात्र हूँ, और मैं आपको ओपन कैमरा में कह सकता हूँ कि राहुल गांधी एज ए पॉलिटिशियन मेरे से डिबेट नहीं कर सकता है। अगर धर्म का मुद्दा छोड़ करके व्यवहारिक मुद्दा पर बात करे, देश के युवाओं के बारे में बात करें, देश के जीडीपी के बारे में बात करें, उनको नहीं पता होगा जीडीपी का फुल फॉर्म। उसके बाद सामने पर के औकात है तुम्हारी। उसके बाद स्पष्ट बात करते हैं कि युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? सुखदेव। क्या बोलेंगे, राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया संसद के अंदर, उन्होंने बोल दिया कि डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं कि अग्निपथ में जो जवान शहीद होते हैं उनको जो मुआवजा नहीं मिलता है। जो एक अग्निपथ योजना में एक जवान शहीद हुआ है अजय सिंह, उसके पिता ने बोल दिया मैं 98 लाख रुपए मिला है और बाकी और पैसे मिलेंगे। क्या बोलेंगे, झूठ पकड़ा गया राहुल गांधी का? मैं राहुल गांधी से 2 शब्द में स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद हो कि आप अपोजिट पार्टी के लीडर हो, मेन लीडर हो भी, और आप ऐसी मूर्खता वाली बात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जहाँ भी जाते हो ना, आप पहले इंक्वायरी ले लिया करो कि वहाँ पे क्या स्थिति है, उनको मिला मुआवजा या नहीं मिला। पहले अच्छे तरीके से इंक्वायरी कर लेना चाहिए, जब जाके बयानबाजी करना चाहिए। बेवजह जाकर आप बयानबाजी करते हो कि आप उसको, अग्निवीर को जो है पैसे नहीं मिले, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है। जबकि अग्निवीर जब आई थी तो 4 साल का अग्निवीर योजना था, 4 साल आप जॉब कर सकते हो आप, ठीक है। और जो भी शहीद होता है अग्निवीर में उसको 1 करोड़ रुपए मिला जाता है। जिस घर में राहुल गांधी गए थे, मतलब कुछ भी इंक्वायरी नहीं किया, ऐसे पहुंच के जाके, और अभी उनको झूठ पकड़ा गया। और उनको जाने के बाद अभी उनके फादर बोल रहे कि हमें मिल चुका पैसा। तो मूर्खता वाली बात है। आप कहाँ से पढ़ के आए मुझे खुद नहीं पता। अगर आपके मेरे सामने अगर आप खड़े हो जाओ ना, अच्छे डिबेट करके मैं बता दूंगा आपको। तो आपको लगता है देश से कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए? देश के संसद के अंदर राहुल गांधी ने झूठ बोला है, डिफेंस मिनिस्टर को झूठ बताया कि हाँ झूठ बोला डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि खुद झूठ पकड़ा गया। झूठ मैं बता तो रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के हर एक अंदर पे जो है ना झूठ छुपा हुआ है। किसी बात का कुछ पता नहीं होता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जो सच्चाई होगा वो आगे नहीं बोलेगा, बट झूठ जरूर बोलना है उनको। और जब सामने आ जाता है तो उनकी मूर्खता जो है खत्म हो जाती है सारा। तो मैं राहुल गांधी से बोलना चाहता हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो और थोड़ा सा, और जब आप किसी भी चीज़ में स्पीच देते हो ना, उस चीज़ को पहले आप अच्छी तरह रीड कर लिया करो, कहाँ पे हमें क्या बोलना है, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए वहाँ पे जाके। आपने भी कुछ दिन पहले आपने हिंदुओं के बारे में बोल दिया, कैसी मूर्खता वाली बात कर रहे हो आप? हिंसक हिंदू। हाँ, हिंसक हिंदू। अगर हिंसक हिंदू होता तो इस देश में अदर धर्म के लोग वहाँ पे नहीं रह पाते। तो शर्म करो आप, कम से कम राहुल गांधी जी शर्म करो। इस पे क्या बोलेंगे? आज मजदूरों के बीच पहुंच गए दिल्ली के अंदर, बोले दिहाड़ी मजदूर करते हैं, वो हाथों से काम करते हैं, और कांग्रेस का चुनाव
चिन्ह हाथ है, तो हाथ को हम इस बार बल देंगे, हाथ को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हाथों से लोग काम करते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हो हाथ का जो चिन्ह है आपका राहुल गांधी जी, मजदूरों भी हाथ से काम करते हैं। मजदूरों हाथ से। इससे पहले जो मजदूर जो थे वो तो मशीनों से काम कर रहे थे। आप न्यू और अनोखा बता रहे हो आप आगे कि हमारा हाथों का चिन्ह है, तो हाथ मजदूर जो है वो हाथों से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर हाथ से काम कर रहे हैं। आप नया बता रहे हो। धन्य हो प्रभु जी आपका। कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपको आना चाहिए था, आपको सामने आना चाहिए था, आपको भी हाथ से काम करना चाहिए था, तब पता चलेगा। आप हाथ से काम करोगे नहीं, सिर्फ हाथ छाप लगाते कि राहुल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और ऐसा है कुछ नहीं। मूर्खता वाली बात है राहुल गांधी जी का। मैं डॉक्टर सुषमा पंड्या, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ से जी, प्रोफेशनल अभी है। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर से मैं रिटायर हुई हूँ। जी, क्या बोलेंगे? मैं अपने बच्चों का भविष्य संवारा है, इस देश के बच्चों का भविष्य संवारा है। राहुल गांधी जो देश का भी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक जो बात बोली कि जो रक्षा मंत्री हैं देश के राजनाथ सिंह जी, वो झूठ बोल रहे हैं अग्निवीर के मुआवजे को लेकर। हालांकि जो मुआवजे की वाली बात है वो झूठ निकली राहुल गांधी की। ये जो झूठ पकड़ा गया राहुल गांधी का, ये जो पूरा अग्निवीर के मुआवजे को लेकर, क्या बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा कि मुआवजा नहीं दिया गया, ये कहा है ना, तो ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि हमारी सरकार आज तक के शहीदों को मुआवजा ना दी हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। राहुल गांधी अभी बोलते ना खिसिया गए हैं, उस टाइप के हो गए होंगे शायद, इसलिए कहीं से कुछ गलती निकालूं और बोलूं, ये वाली बात आ गई होगी। और रही बात अग्निवीर जवानों की, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए और मिला है। देश के जो सेना है वो खुद आके बयान दे रहे हैं कि हमने 98 लाख रुपए मुआवजा दिया है, बाकी जो 60-70 लाख रुपए और आगे देंगे हम उसको। तो मतलब इस राजनीति में सेना का घसीट के लाना, राजनीति में करना, कहीं ना कहीं ये आपको लगता है गलत है? ये सेना को खुद बयान देना, आगे आके बयान देना पड़ रहा है। देखिए, सेना यदि आगे आकर कहती है कि मुझे बयान मिला है, तो उससे पक्का सबूत और क्या है ना? तो सेना को आगे आके बोलना सही बात था। उसके बाद भी यदि राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया, तो राहुल गांधी तो वैसे झूठे करार हो गए, है ना? सेना को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझे इतना मिला है ना? और सेनाओं को क्या, मैं तो आर्मियों का भी सुनी हूँ कि वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके मनचाहे स्थान पर जहाँ रहते हैं वहाँ ज़मीन मिलती है। तो जब उनको मिला है तो शहीद अग्निवीर को क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको लगता है सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर, चाहे इस तरफ से हो चाहे दूसरे पार्टी की तरफ से हो, जो राहुल गांधी कर रहे हैं? कभी नहीं। देखिए, हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है? सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर, जिसमें सेना सबसे ऊंचे स्थान पर है। आज सेना काम कर रही है तो हम यहाँ इतने भीड़ में खड़े हैं। यदि सेना काम ना करे तो लोग चले कैसे, हम सुरक्षित रहे कैसे? हम तो अपने घर में हर रोज दिवाली मनाते हैं, उधर तड़पती है लाशें हर एक कफन में। इस बात को सबको समझना चाहिए, राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, है ना? डेली हम दिवाली मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और सेना वहाँ यदि शहीद हो जाता है तो उनका क्या स्थिति होती है? आपको लग रहा है संसद के अंदर जो एक संवैधानिक जगह है, एक वहाँ पे अगर इस तरीके के भ्रम, इस तरीके का अगर गुमराह किया कर रहे हैं अगर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, कहीं ना कहीं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, जो बोल रहे हैं कि हाँ सेना के अंदर अग्निवीर को जब मुआवजा नहीं मिलता है। हालांकि जो अग्निवीर अजय सिंह है उनके पिता ने बोला है 98 लाख रुपए मिल चुके हैं उनको। देखिए, संसद एक ऐसी जगह है जो देश का सर्वोपरि इंस्टीट्यूट है, जहां लोकसभा, राज्यसभा सभी सदस्य रहते हैं। पूरे देश की जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य, संसद सदस्य वहां बैठते हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे बीच से एक व्यक्ति आकर के संसद भवन में बैठा है। हम और आप तो नहीं घुस सकते, क्योंकि उतना सम्मानी, वो तो एक हमारा मंदिर है, जहां वहां यदि राजीव गांधी इस तरह की बात बोलते हैं तो सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए, उनको सरकार से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि संसद भवन के अंदर जाकर प्रत्येक व्यक्ति देश के लोगों का हो जाता है, और देश के लोगों के लिए यदि इस तरह की बातें बोला जाता है तो ये गलत है, गलत है। चाहे वो अग्निवीर हो या सामान्य जनता हो, यदि सामान्य जनता या महिला के लिए भी गलत वर्ड यूज किया जाता है संसद में तो उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए। वहाँ सभी सम्मानीय लोग होते हैं। संसद भवन हमारा
हमारा मंदिर है, जहाँ पूरी संविधान एक धार्मिक पुस्तक से बढ़कर हमारा संविधान है ना। तो उनको अपनी गलती पर माफ़ी मांगना चाहिए जी। पहले भी उन्होंने अलग अलग बयान दिया, 8,500 रुपये जो महीने महिलाओं को लेके था, खटाखट फटाफट महिलाओं को लेके अकाउंट में पैसे आएंगे। उसके बाद अलग अलग बयान, अभी हिंदू हिंसक वाला जो बयान दिया, आपको लग रहा है इस तरह के थोड़े से जो भड़काऊ बयान है या जो भ्रम में डालने वाले बयान है, राहुल गांधी को बचना चाहिए इनसे? देखिए, आदमी अलग अलग बयान कब बोलता है? जब वो झूठ बोलता है। एक झूठ को छुपाने के लिए वो बार बार झूठ बोलता है। यदि वो सच बोलते तो एक ही बात पे अडिग रहते। अलग अलग बयान का कारण यही है कि वो झूठ बोलते रहे हैं, तो अलग अलग बयान तो देंगे ही जो गलत है ना। यदि वो सच बोलते एक बार में, तो वही एक सच बात बार बार बोलते, है ना। बयान बदला मतलब झूठ है, बदल जाता है ना। जैसे मैंने कहा मैं बिलासपुर से आई हूँ, एक बात बोल दिया, यदि मैं बोलती नहीं मैं वहाँ से आई हूँ वहाँ से, तो ये तो गलत हो जाता ना। घुमा रहे हैं। हाँ, तो मैम आपके पास क्या बोलेंगे सर? राहुल गांधी जी का झूठ पकड़ा गया संसद के अंदर, बोला कि अग्निवीर के जो जवान हैं जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा नहीं देती है सरकार। हालांकि अग्निवीर के पिता खुद बोल रहे हैं कि हमें 98 लाख रुपए मिला। क्या बोलेंगे? देखिए, वो अब विपक्ष के नेता बन चुके हैं, तो उन्हें अब परिपक्व राजनीति की रूपरेखा तय करनी चाहिए। उनको दिखाना चाहिए कि विपक्ष का नेता होने का नाते क्या क्या करना चाहिए। वो जिस तरह से पहले भी वो अपना अनर्गल बातें करते थे, जिसको कुछ समझ नहीं, उसी तरह से फिर से वो करते आ रहे हैं। इसलिए अग्निवीर के विषय में जो कह रहे हैं कि उनको कि भाई पैसा नहीं मिलता, सच्चाई कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल है, पैसा उन्हें मिलती है। और एक अच्छी योजना लेके आया है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को एक रोज़गार देने का एक मोदी सरकार ने बढ़िया प्रयास किया है। आप मुझे बताएं कि 25 साल के युवा, 25 साल में आप कितने % आप देखते हैं देश की जनता युवा है कितने मैच्योर होते हैं, या किसको 25 साल के युवा में आपको 25 लाख 30 लाख रुपए मिल जाता है? ऐसा पहला योजना है जिसके अंदर 25 साल के अंदर उस युवा को 25 लाख रुपए कम से कम उसको एक मुश्त राशि मिलती है। और शहीद होने पे, देखिए शहीद तो एक, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते, ये तो ऊपर के वाले की देन है कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर वो 25 लाख लेकर के भी जब आते हैं वो, तो उसके बाद उसके पास ढेर सारी कुछ करने के लिए संभावनाएं हैं। चाहे वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए, कंपटीशन तैयार करे, या फिर सेना में ही, क्योंकि सेना वहाँ से वापस आने का मतलब ये नहीं कि सेना में दोबारा नहीं जा सकते। सेना में अपना जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए उसी अग्निवीर से ही युवाओं को फिर से लेंगे, ठीक है ना। तो ये अग्निवीर के ऊपर जिस तरह की भ्रम फैला जा रहा है वो बिल्कुल भी गलत है और बहुत ही छोटी बुद्धि वाली बात है ये, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब युवा, वो बिल्कुल अपने आप को युवा कहते हैं अभी भी, जबकि वो युवा नहीं है, तो उन्हें अब परिपक्व विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, इस झूठ के लिए माफ़ी मांगना चाहिए राहुल गांधी से, देश से। देखिए, वो माफ़ी मांगेंगे तब भी उसके जो है ना, इससे उसका धूल झूठ अब हटने वाला नहीं है, क्योंकि इस उम्र में भी आकर के वो इतने झूठ बोल चुके हैं कि कितनी उस पे बातों में झूठ मांगेंगे वहाँ पे। मैम, आखिरी सवाल रहेगा, क्या सलाह देना चाहेंगे राहुल गांधी को? ये जो इस तरह की बातें बोलते हैं, एक क्लास क्या सलाह देना पाएंगे? राहुल गांधी जी अच्छे परिवार से हैं। इंदिरा गांधी जी का नाम बहुत है, नेहरू जी का भी नाम बहुत है। पूरे देश के लोग नेहरू चाचा बोलकर बात करते हैं। राजीव गांधी उनके पिता, उनका भी नाम बहुत है। वो अपने पिता, अपने खानदान का नाम रोशन करें, झूठ बोलकर धूमिल ना करें। अपने जो पुरखौती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके नाम को आगे बढ़ाएं, न कि उनके नाम को बिगाड़ें, है ना। राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं, प्रौढ़ हैं, उनको चाहिए जो भी बोले संसद में सोच समझ कर बोले, ताकि जनता उनको भी प्यार करे, है ना जी। धन्यवाद मैम।